वज़ाइफ के औकात में से कितना वक्त मुकर्रर करूँ? फरमाया जितना चाहो। अर्ज़ किया चौथाई, फरमाया जितना तुम चाहो, अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तुम्हारे लिए और बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया आधा, फरमाया जितना तुम चाहो, अगर इससे भी ज़्यादा वक्त मुकर्रर कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3, फरमाया जितना तुम चाहो, अगर ज़्यादा कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया फिर सारा वक्त दुरूद ही के लिए मुकर्रर कर लो। फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी परेशानियों को किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। अब एक बंदे को ये दो ही फिक्रें हो सकती हैं, एक दुनिया की फ़िक्र होती है, आखिरत की फ़िक्र होती है। दुनिया की फ़िक्र होती है क्या बनेगा, माल थोड़ा है, मुस्तकबिल क्या होगा, अपना मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल। अब दुनिया में माल की टेंशन होती है, दुनिया माल से बनती है, आखिरत अमाल से बनती है। तो दो ही फिक्रें हैं, दुनिया की और आखिरत की। मसलन बीमार है, दुरूद पाक पढ़िए, तंग दस्ती है, दुरूद पाक पढ़िए, औलाद की ख्वाहिश है, दुरूद पाक पढ़िए, कर्जा चढ़ गया, दुरूद पाक पढ़िए, रोज़गार नहीं मिल रहा, दुरूद पाक पढ़िए, नौकरी चाहिए, दुरूद पाक पढ़िए, इम्तिहान में कामयाबी चाहिए, दुरूद पाक पढ़िए, नेक बनना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए, मुश्किलात का हल चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। गर्ज हर मुश्किल, हर परेशानी, हर गम, हर खौफ का हल दुरूद पाक। एक नेक शख्स था, उसने किसी से 3000 दीनार कर्ज लिया, सोने के सिक्के होते थे दीनार। वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई। अब वाक़या ये हुआ कि उसका कारोबार ठप हो गया, गुर्बत छा गई और ये वक्त पर कर्ज लौटा नहीं सका। इधर जो कर्ज खा था यानी कर्ज देने वाला था, उसने मुतालबा शुरू कर दिया। उसके पास तो देने के लिए कुछ था नहीं, कहाँ से देता। कर्ज खा ने उस पर मुकदमा कर दिया। पहले दौर में मुकदमे से मिल जाते होंगे, लेकिन आज के दौर में किसी को जिस तरह मर्जी गारंटी को दे दे। वो कहते हैं ना हमने तो पक्की गारंटी ले ली है, अगले से ब्लैंक चेक ले लिया है, स्टाम्प ले लिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, सारे प्रूफ होते हुए किसी से पैसे निकलवाना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। एक दफ़ा किसी ने ले लिए, आप चाहे केस करें, कोर्ट में जाएं, पुलिस में करें, जो मर्जी करें, इतना लंबा प्रोसेस है कि बंदा खुद बैठ जाता है तंग आके, नहीं मैं कुछ नहीं करना, खुद ही दे दे। तो पहले दौर में मिल जाता होगा केस करने से। उसने मुकदमा किया। अब काजी साहब ने मुकदमा सुना, उसने कहा पैसे दो। कहाँ से दूँ, मेरे पास है ही नहीं। अब काजी साहब ने उसको 1 महीने की मोहलत दे दी। सारी सूरत हाल सुनी, मुकदमा सुना, 1 माह की मोहलत दे दी। अब इस अरसे में किसी तरह भी कहा कि रकम का इंतज़ाम कर लो। बहुत परेशानी थी, काम काज चल नहीं रहा। अदालत ने भी 1 महीने की मोहलत दे दी, करूँ तो क्या करूँ। अब इसी परेशानी के आलम में ये नेक शख्स मस्जिद पहुंचा और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मामूल बना लिया, रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा करता। यूँ करते करते 27 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक कर्ज का इंतज़ाम नहीं हुआ। 28वीं रात आ गई, ये शख्स सोया, किस्मत जाग उठी। कोई कहने वाला कह रहा था कि ए बंदे, वज़ीर सल्तनत अली बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह के पास जा, उनसे कह कि वो तुम्हें 3000 दीनार दे दे। उस शख्स की आंख खुली, बड़ा खुश था, मगर फिर ख्याल आया कि वज़ीर को मैं क्या कहूँगा, कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मुझे ख्वाब आई है और ख्वाब में ये इशारा मिला है कि तुम्हारे पास जाऊँ तुम पैसे दो, और क्या पता देगा या नहीं देगा। फिर परेशान हो गया। अगला दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा, रात हुई, सोया, फिर किस्मत जाग उठी। आज रात ख्वाब में गरीबों के मददगार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि वज़ीर सल्तनत अली बिन ईसा के पास जाओ। अब उसकी आंख खुली तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। कैसी खुश नसीबी है कि ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो गया। लेकिन साथ ही फिर ख्याल आया कि मैं वज़ीर को यकीन कैसे दिलाऊंगा कि यूं मुझे ख्वाब आया और वो मेरी बात कैसे मानेगा। अब अगला दिन फिर दुरूद पाक पढ़ा, रात हुई, सोया, फिर किस्मत जाग उठी, फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए, फिर हुजूर का जलवा देख लिया।
ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अगर वज़ीर तुझसे कोई निशानी पूछे तो कहना कि आप नमाज फजर के बाद किसी के साथ बात करने से पहले 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते। फजर के बाद रोज़ का मामूल है, कोई और काम नहीं करते, पहले दुरूद पढ़ते। काश हमारा भी ये मामूल बन जाए कि सुबह का टाइम बड़ा फ्रेश टाइम होता है, जितने अहम काम होते हैं वो सुबह करने चाहिए। फिर सुबह जो रह जाता है फिर बाज़ का पूरा दिन रह ही जाता है और रात को हो जाती है, बंदा थका सो जाता है। जो अहम काम है वो अपने सुबह के स्केड्यूल में शामिल कर लें कि सुबह इतनी बार दुरूद पाक पढ़ना है, चाहे 5000 पढ़ना है, 10000, सुबह 5000 भी आसानी से पढ़ जाएगा। हाँ, दिन भर की मसरूफियात, रात को थकावट, फिर शायद सुस्ती हो जाए, 1000 ही बहुत लगे। लेकिन जब सुबह के मामूलात में आप शामिल कर लेंगे ना कि मैंने इतनी तिलावत करनी है, इतना दुरूद पाक पढ़ना है, इतने औरात व वज़ाइफ पढ़ने हैं, तो वो इंशाल्लाह सुबह के वक्त में चूँकि बरकत है, अल्लाह के महबूब ने बरकत की दुआ फरमाई है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी सुबह हो जाते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है सुबह। तो अल्लाह करे हमारा मामूल सुबह से ही बन जाए दुरूद पाक पढ़ने का। तो उन्होंने निशानी के तौर पे हुजूर ने फरमाया कि उसे कहना कि तुम सुबह 5000 दुरूद पाक पढ़ते। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। उस नेक शख्स की आंख खुल गई। अब परेशानी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी। सुबह हुई, ये शख्स वज़ीर के पास पहुंचा, तमाम वाक़या सुनाया। वज़ीर ने जब पैगाम मुस्तफ़ा सुना बहुत खुश हुआ और मोहब्बत में वारफ्ता होकर फ़ौरन 3000 दीनार दे दिए और कहा कि ये 3000 कर्जा चुकाने के हैं। फिर और 3000 दे दिए, कहा ये तुम्हारी औलाद का खर्चा पानी। फिर 3000 और दे दिए, कहा कि इससे तुम अपना कारोबार वगैरह कर रहे। अब वो शख्स जो कल 9000 दीनार लेकर अदालत पहुंचा, गिन कर 3000 दीनार जो कर्जा देना था उसको पेश किए। काजी साहब बड़े हैरान हुए, कहा सच सच बता ये रकम कहाँ से लाई है? कि चोरी डाका तो नहीं मारा, इतनी रकम आ कैसे गई? ना तुम्हारा कोई कारोबार ना कोई और सिलसिला, कहाँ से आई? तू तो कंगाल था। उस शख्स ने सारा वाक़या सुना दिया। काजी साहब भी आशिक़ रसूल थे, पहले दौर में जज भी नेक लोग होते थे, चीफ जस्टिस भी आशिक़ रसूल होते थे। काजी साहब ने वाक़या सुना, उठे, घर गए, वापस आए, 3000 दीनार उस नेक शख्स को दे दिए। कहा कि मैं भी सरकार का गुलाम हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करूंगा। उसने क्यों अदा किया? नेकियां सारी वो ले गया, मैं भी तो आशिक़ रसूल हूं, ये लो, ये देना कर्जा 3000 लेना। अब वो बंदा जिसका कर्जा देना था, जिसने केस किया था, वो भी आशिक़ रसूल था। जब उसने ये सारा मामला देखा कि सारी बरकतें ये लोग ले जाएं, क्यों ना मैं कर्जा ही माफ़ कर दूं, मैं भी तो गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उसने कहा मैंने सारा कर्जा माफ़ कर। यूँ उस आशिक़ रसूल का सारा कर्ज उतर गया। अब कमाल की बात देखिए, जब घर से निकला था तो 3000 दीनार का मकरूज था, जब घर वापस आया तो 12000 दीनार लेकर आया। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पे दरूद और सलाम। ये है दुरूद पाक की बरकतें। हम पढ़ना तो शुरू कर दें, आज जुम्मा है, आज से ही आगाज़ कर दें, नियत कर लें आइंदा दुरूद पाक रोज़ पढ़ा करेंगे और फिर जितना ज़्यादा पढ़ें उतने ज़्यादा फ़ायदे। 5000 10,000 पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ नमाजी पढ़ रहे हैं, जो पहले 1000 भी नहीं पढ़ते थे, थोड़ी सी तरगीब दिलाई, एक मुहिम चलाई है, माशाल्लाह रोज़ बताते हैं 3000 हो गए, आज 4000 हो गए, आज इतने हो गए, इतने हो गए। ये इस तरह के लोग बड़े खुश नसीब और जन्नती लोग होते हैं। ऐसे 1000 पढ़ने वाला अपना मकाम जन्नत में देख लेता है। हदीस पाक है, जो 1000 पढ़ेगा रोज़ाना दुरूद पाक, वो मरने से पहले जन्नत में अपनी जगह देख लेगा दुनिया में। तो जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन पर कैसे करम होंगे। तो हम जन्नत के तलबगार हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि जन्नत में जाने की ख्वाहिश दिल में रखे, इसलिए कि जन्नत रहमत इलाही का मकाम है। अब मामला ये है कि मरने से लेकर जन्नत पहुंचने तक कुछ मराइल है। पहले रूह निकलनी, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का रूह निकालने के लिए आना, ये एक मरहला है। रूह निकलना एक मरहला है, फिर कब्र में उतरना एक मरहला है, नकीरैन के सवालात के जवाब देना ये एक मरहला है, और फिर कब्र की तन्हाई। जैसे कब्र में जाएंगे तो एक क्योंकि होश तलामत होगी, देखिए ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे अपने ही घर वाले, इतना प्यार करने वाले दोस्त अहबाब मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं।
मनो मट्टी तले दफन करके और वापस जा रहे, अकेला छोड़ दिया। अब वो तनाई, वो वहशत, गुप अंधेरा, फिर अगर वो गुनाहगार हुआ तो फिर कीड़े मकोड़े, बेनमाजी हुआ तो वो आग, सांप, बिच्छू, ये इन मराहिल से गुजरना है। फिर मैदान महशर, फिर पुले सिरात, इन तमाम मराहिल से गुजर कर जन्नत तक पहुंचना है। आसान नहीं है जन्नत तक जाना। और लुत्फ की बात यह है कि दुरूद पाक वो आला तरीन नेकी है जिसके ज़रिए इन तमाम मराहिल में आसानी हो जाती है। ये दुरूद पाक की बरकत में से है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले की रूह आसानी से कब्ज़ की जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले से नकीरैन नरमी से सवाल करते हैं, बाकियों को झिड़क के उठाते हैं, सख्ती से सवाल करते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले से नरमी से करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले को कब्र में वहशत नहीं होती, तनाई महसूस नहीं होती, खुश होता है कब्र में भी। दुरूद पाक पढ़ने वाला रोज़े क़यामत जहाँ दुनिया परेशान होगी ये अमन सुकून में होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के तमाम मराहिल में आसानी नसीब हो जाए। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पुले सिरात पर एक नूर अता होगा और बिजली किसी तेजी से गुजर जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में एक शख्स देखा जो पुलिस रात पर लड़खड़ा रहा था, घिसट रहा था। इतने में मुझ पर पड़ा हुआ दरूद आया, उसे हाथ से पकड़ा और जन्नत तक ले गया। परेशानी का हाल इसमें है कि आखिरत के भी हर दुख का हल इसमें है। रब की रज़ा चाहिए, दुरूद पाक से मिलती है। महबूब खुदा का कुर्ब चाहिए, दुरूद पाक से मिलता है। मगर ऐसी महरूमी की बात है, हम दुरूद पाक की तरफ तवज्जो नहीं करते। परेशानियां हैं, दुख है, गम है, रोते बिलखते रहते हैं, परेशानियों में बाल सफ़ेद कर लिए हैं, रातों की नींदें ख़राब कर ली हैं, टेंशन की बीमारी लगा ली है, शुगर हो गई है टेंशन की वजह से, दिन का सुकून बर्बाद हो गया, कारोबार ठप हो गए। सब परेशानियों का हल हम जानते हैं और आसान तरीन हल है और सबको ये हल पता है, लेकिन इस तरफ कोई आता नहीं है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड में पढ़ लिया। तो रोज़ाना के चंद मिनट निकाल लें, 500, 1000, 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अगर तवज्जो दें तो हो सकता है, मगर हम तवज्जो नहीं करते। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोज़ पढ़ेंगे। एक काउंटर जो होता है ना, तस्बीह गिनने वाली तस्बीह, इससे आसान होता है गिनना। दूसरी तस्बीह पे तो चलो बंदा भूल जाता है, 100 वाली तस्बीह होती है, पता नहीं लगता कितने पढ़े। तो काउंटर तस्बीह काफ़ी इसमें मदद करती है, उंगली में चढ़ा लें। आजकल तो बड़ी जदीद आई हुई हैं, लेकिन जो भी ले लें, सबसे सस्ती ले लें, गिनती वो भी गिन लेती है। और अगर ये ख़राब भी हो जाए तो वो 2 पेज खोल के साइड डाल जाता है, फिर ये इसकी कोई टेंशन नहीं है, बेशक खरीद लें। कई इसलिए नहीं लेते, ख़राब हो जाएगी। वो चंद दिन चल लीजिए, सेल खत्म हो गया तो सेल डाल जाता है, छोटा सा सेल होता है, इसके अंदर 2 पेज होते हैं, खोले सेल डाल जाता है, वरना ये सालों चल जाती है। एक बार खर्चा कर ले, सालों साल इसको चलाए। तो ये आदत बना देगी दुरूद पाक पढ़ने की। और अल्लाह वालों की अदा भी है, अपने पास तस्बीह रखते हैं, आज से नियत कर लें इंशाल्लाह रोज़ पढ़ेंगे। अगर आप 1000 बार पढ़ने की नियत करेंगे तो तस्बीह मैं आपको तोहफा दे दूँगा। जो भी नियत करेंगे मुझसे तस्बीह ले लें, रोज़ 1000 पढ़े, हज़ारों पढ़े। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।